अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चाहे आपके एग्जाम के अंदर 10 महीने हो या 10 दिन हो, ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है इसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपके भी 90% से अबव मार्क्स आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रीवियस 287 प्लस बच्चों के आए। हमने आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और यहां पर हमने हमारे टॉपर बच्चे 300 बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए 9-10 क्लास में, उसके नोट्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पहली लिंक है। दूसरी लिंक कि आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के चाहिए, तो दूसरी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारी न्यू गेस्ट पेपर अपडेट सारी मिल रही होंगी, तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सही है, एक नंबर चीज यहां पर ही हुई। दूसरी चीज ये हुई कि देखें जी, हमारे इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई, कुछ तो बात है ना। वो बात कैसे, हम सारी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, कि कोई भी नया लेक्चर जो है ना वो आप इसे मिस ना करें। ऑल पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, देखें जी कितनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए कितना काम करें, थोड़ा सा हमारी टीम के लिए आप अप्रिशिएट कर लें। इसके बाद जैसे हम हमारे बच्चे कुछ स्पेशलाइज तरीके से 95% 97 हमारे जो टॉप लाते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि जी हमारी लाइव क्लासेस बेच होती हैं जिसके अंदर हमारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं और वो लाइव क्लास में आके हर बच्चे के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट हम लिए जाते हैं, बिल्कुल वो सवाल आते हैं। हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एग्जैक्टली वही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर, डाउट ग्रुप, 24 घंटे पूरे साल 24/7, भले रात को 3 बजे मसला हो, हमारा टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा। और उसकी पूरी की पूरी फीस सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो जी अगर आपको भी मसला आ रहा है कि जी हम तैयारी कैसे करें, कोई मेंटोर होना चाहिए कि जो हमें बताए कि एक अलिफ बे पे ते करके समझाए कि सर मार्क्स कैसे लाने हैं, तो हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये चीज बहुत कर ली। अगर आप भले फॉरेन से हो, पाकिस्तान से हो, अगर आपको बिल्कुल वीआईपी लेवल की चीज चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए और लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है और एग्जाम्स के अंदर गारंटेड मार्क्स चाहिए, अभी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हम आपको बेच के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 2 दिन तक पूरी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं। एंड दैट्स द होल लॉजिक हियर। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। ठीक है, सेल टाइप्स के ऊपर हम आते हैं, व्हिच इज द रेड ब्लड सेल्स क्या है, इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है इन्हें। और ये रेड ब्लड हाँ इरिथ्रोसाइट्स होते हैं। बाइकॉन्केव डिस्क होती है, नो न्यूक्लियस, याद है हमने स्पेशलाइज्ड सेल्स में पढ़ा था लास्ट 9 में रेड ब्लड सेल्स का। ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होती है इनके अंदर, हीमोग्लोबिन जो कि एक्चुअली ऑक्सीजन ट्रांसफर करती है, इनर साइटोप्लाज्म व्हिच गिव्स रेड कलर टू द ब्लड। आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो आफ्टर बर्थ। रेड ब्लड सेल्स है ना, ये बोन मैरो के अंदर बनते रहते हैं और इनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का। और जब ये बोर्न आउट हो जाते हैं तो ये लिवर से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लिवर इनको खत्म कर देता है, रिसाइकिल कर देता है। रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन एंड आल्सो ट्रांसपोर्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर व्हाइट ब्लड सेल्स। अच्छा, व्हाइट ब्लड सेल्स की बहुत सारे टाइप्स होती हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिए हैं इन्होंने, मगर 2 के अंदर भी काफी टाइप्स होती हैं। देयर इज वन ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स जिसके अंदर डॉट डॉट्स नजर आ रहे होंगे आपको, ऐसे यहाँ पे ये वाली नजर आ रही है, ये ज़ोनोफिल, ये ग्रैन्युलर है। इवन ये सारे भी। फिर कुछ होते हैं ए ग्रैन्युलर जिसमें क्लियर सेल साइटोप्लाज्म नजर आ रहा होता है। सही है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ल्यूकोसाइट्स कहलाते हैं। रेड ब्लड सेल्स क्या थे, इरिथ्रोसाइट्स थे। व्हाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स होते हैं और इनके लाइफ स्पैन 3 to 4 डेज होते हैं। अगर आज आपके बॉडी में कोई व्हाइट ब्लड सेल बना है तो वो 3-4 दिन बाद, यानी बाय फ्राइडे सैटरडे, वो वाले व्हाइट ब्लड सेल्स खत्म हो चुके होंगे आपकी बॉडी से, नए सेल्स आ चुके हैं। सही है, ईच व्हाइट ब्लड सेल इज इरेगुलर इन शेप एंड कंटेन्स अ न्यूक्लियस। इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता और इनमें होता है। 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, ग्रैन्युलर और ए ग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर जो होते हैं, दिस न्यूक्लियस इज वेरिएबल इन शेप, साइटोप्लाज्म कंटेन्स फाइन ग्रैन्यूल्स, यानी छोटे छोटे दाने से होते हैं। ये बोन मैरो में ओरिजिनेट होती हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, यूजोनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। यानी बेसिकली ये तीनों जो है ना, ये वाली 3 कैटेगरीज, ये है ग्रैन्युलर और ये वाली जो दोनों हैं ये हैं ए ग्रैन्युलर, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स।
जो न्यूट्रोफिल्स थे भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। ये क्या करते हैं, ये पैथोजेंस को खा लेते हैं, इनगल्फ करते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया आ गया फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी में, तो न्यूट्रोफिल्स उसको पकड़ के इनगल्फ कर लेंगे, खा जाएंगे। फिर जो यूजोनोफिल्स हैं, यूजोनोफिल्स ये एलर्जिक रिएक्शंस कंट्रोल करते हैं। एलर्जीज हो जाती है ना कभी कभार, कि किसी डस्ट एलर्जी होती है, लोगों को पॉलन एलर्जी होती है, तो उस सब उन वाली एलर्जीज को पहले कंट्रोल कौन करता है, ओजोनोफिल्स। और अगर उसके बावजूद आपको एलर्जी हो गई, इट मीन्स कि वो वाइट ब्लड सेल्स से बात आगे बढ़ गई एंड इट इज एक्चुअली सीरियस एलर्जी। फिर बेसोफिल्स होते हैं जो कि इंजर्ड टिश्यू और एलर्जिक रिस्पॉन्स को डील करते हैं। अगर कोई चोट लग गई आपको टिश्यू में या कोई एलर्जी का रिस्पॉन्स आ गया, तो उसको डील करने के लिए बेसोफिल्स होते हैं। फिर ए ग्रैन्युलर टाइप्स में दो आते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अच्छा, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का मतलब क्या है कि मतलब मोनो मीन्स ए वन एंड लिम्फोसाइट मीन्स जिनमें मतलब ज्यादा लिम्फ नोड्स होते हैं। सो अगर आप मोनोसाइट देखो, अभी तुमने एक ही तरह का मोनो होता है न्यूक्लियस, तो दे आर लाइक फैगोसाइटिक इंजेस्ट बैक्टीरिया। मोनोसाइट्स भी बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर लेते हैं, यानी खा लेते हैं, और डेड सेल्स वगैरह जो भी होते हैं उनको भी ये पकड़ के मतलब अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है। और लिम्फोसाइट जो है दो तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। अच्छा, डी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं। आपने कभी सुना है एंटीबॉडीज कि अगर बॉडी वैक्सीन वगैरह भी जब बनती हैं, तो वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन में आपकी एक्चुअली एंटीबॉडीज ही होती है, ये फाइट करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर कुछ इस तरह के सेल्स हों जो कि फाइट कर सकें बैक्टीरिया से, जो भी बीमारी वाले पैथोजेंस आ रहे हैं। दे आर बी लिम्फोसाइट्स। और टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, जो पकड़ के खुद ही हार्मफुल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये दोनों ही हेल्प करते हैं आपकी इम्यून सिस्टम में, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड कैंसरस सेल्स। अच्छा हाँ, जैसे इनमें टी लिम्फोसाइट्स जिनको डिस्ट्रॉय करते हैं ना, उनमें एग्जांपल्स होती हैं वायरस वाले सेल्स या कैंसरस सेल्स। फिर थर्ड कैटेगरी है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। अभी तक हमने दो कौन से पढ़े थे, इरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स। ये थर्ड आया है थ्रोम्बोसाइट्स, जो कि प्लेटलेट्स बाई ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल। तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक जो बात है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स आते हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो होती है एग्जाम के अंदर लिखे कैसे जाते हैं। और ये जो चीज है ना, एग्जाम के अंदर लिखना, एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन, ये हम हमारी बैच के अंदर करवाते हैं। सही है, बच्चा बैठ के सवाल कर ले, लेक्चर देख ले, कुछ भी कर ले, अगर वो उसको एग्जामिनर, अगर उसको लिखना नहीं आता तो एग्जामिनर उसको मार्क्स ही नहीं देगा। तो हम उसको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, तो भाई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना, वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। जब काट ही नहीं पाएगा तो आपका तो टॉप बनना पक्का है। तो जी हम हमारी बैच के अंदर बच्चों को ये पूरी चीजें करवाते हैं, हम नोट्स, गाइडेंस, सारी चीजें A to Z करवा रहे होते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्या चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स की लिंक, सारे के सारे नोट्स की लिंक, सारी की सारी चीजों की लिंक्स गिवन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।